नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान उठे विवाद की गूंज जब गोवा तक पहुंच गई। 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी के कथित व्यवहार को लेकर बीजेपी ने राष्ट्र सम्मान का मुद्दा उठा दिया। शिकायतें भी दर्ज हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर वंदे मातरम के अपमान के आरोप लगाए। कांग्रेस ने तब कहा था कि पूरा वंदे मातरम गाया गया, लेकिन यही विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में भी वंदे मातरम के सिर्फ 2 ही छंद गाए गए। अब ऐसे समय में जब संसद से पारित नए कानून के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समकक्ष दर्जा और पूर्ण गायन को लेकर नई व्यवस्था लागू होने की बात कही जा रही है, कांग्रेस का यह रुख सवालों के घेरे में है। कांग्रेस तर्क ये दे रही है कि वो कोई नई परंपरा नहीं बना रही, बल्कि 1937 में तय उसी व्यवस्था का पालन कर रही है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की सिफारिश के आधार पर केवल पहले 2 छंद गाने की बात स्वीकार की गई थी। अब पार्टी का कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से यही परंपरा चली आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे राष्ट्र सम्मान से जुड़ा मुद्दा बता रही है। सवाल उठ रहे हैं, अगर वंदे मातरम राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, तो क्या उसका पूर्ण गायन होना चाहिए, या फिर कांग्रेस का ऐतिहासिक परंपरा वाला तर्क सही है? क्या यह परंपरा बनाम नया कानून का टकराव है? क्या वंदे मातरम पर इतिहास और राजनीति आमने सामने खड़े हो गए? क्या राष्ट्रगीत अब फिर एक बड़े सियासी संग्राम का केंद्र बन चुका है? इसी पर आज हम बहस की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो तमाम बयान हैं उनसे जुड़ी जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगे। कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, जैसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। और वो भी कैमरा को प्रभाव करके उसको बल लाने के लिए, जैसे मानो हमने के इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने तो देख के अभी तो पूरे हंसी का बात पूरे देश में बन गए हैं। अभी जानबूझ के वो मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को, सिखों को जानबूझ के उनको ये करने के लिए, भुगताने के लिए ये कर रहे हैं। उनको वंदे मातरम की कोई पड़ी हुई नहीं है। पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर। सारे संघ अपने कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन जरूर अनिवार्य करे। मेरा आग्रह है, निवेदन है मोहन भागवत जी से। बीजेपी क्या बोले, वो राष्ट्र प्रेम हमें नहीं सिखाया है। जो लोग अंग्रेजों के साथ में थे जब आजादी की लड़ाई में, वो हमें देश प्रेम पढ़ाएंगे। इनको नया नया वंदे मातरम से प्रेम हुआ है। इन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं कहा जब ये हुआ था। और दूसरी बात, 52 साल तक ये तिरंगा नहीं फहराते थे। तो ये सब चीजें जो है, ये सब याद है लोगों को। ये वंदे मातरम का आड़ लेकर के अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। ओछी राजनीति करने के लिए या किसी को लुभाने के लिए तुम्हें और मुद्दे मिलेंगे, पर राष्ट्रभक्ति के साथ खिलवाड़ यदि कोई करता है तो इस मां भारती के साथ वो गद्दारी कहलाएगी। वो एक मानसिकता से ग्रसित हैं और वो ये मानते हैं कि हम सब लोग और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो देश की कानून और व्यवस्था से ऊपर है। ऐसे आप 1000 उदाहरण ढूंढ सकते हैं कि जहां उन्होंने देश के कानून को दता बताते हुए उस कानून को भी नीचा दिखाने का काम किया है। अब
सवाल इंडिया का आज ये है कि क्या वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाना सही है? कांग्रेस यही कह रही। कांग्रेस के लिए परंपरा बड़ी है या कानून का पालन? क्योंकि अब कानून है और राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत दोनों का एक ही प्रोटोकॉल है। कांग्रेस का 1937 की व्यवस्था वाला तर्क सही है क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है जब 37 से यही गा रहे हैं तो क्यों गाएंगे अलग? 6 छंद में सम्मान, 2 छंद में वंदे मातरम का अपमान है क्या? और वंदे मातरम पर कांग्रेस का स्टैंड क्या सारी विपक्षी पार्टियों का स्टैंड है? क्या यह सही है? वंदे मातरम पर क्या कांग्रेस असहज है या फिर अब खुलकर मैदान में आ गई है और कह रही है कि हम नहीं गाएंगे? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी आरएलडी मलूक नागर जी जुड़ रहे हैं। शादाब शम्स साहब हैं, चेयरमैन वक्फ बोर्ड उत्तराखंड। हमारे साथ प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। वारिस पठान साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओवैसी साहब की पार्टी का। और अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत इसलिए कर रही हूं गुरु प्रकाश जी आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि वो 2 छंद गाएगी, जैसा कि 1937 से परंपरा थी। आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे आप? नहीं सुचारिता, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार, हमारा प्रणाम। ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि राष्ट्र के सम्मान, स्वाभिमान, संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें राजनीति से परे होती हैं, कुछ बातें पॉलिटिक्स के परे होनी चाहिए और हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार राष्ट्रहित के मुद्दों पे भी राजनीति, राष्ट्रहित के मुद्दों पे भी तुष्टीकरण, राष्ट्रहित के मुद्दों पे भी वोट बैंक की चिंता, राष्ट्रहित के मुद्दे पे भी अपीजमेंट कैसे करें, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा सुचारिता। किसी एक वर्ग को अपीज करने के लिए, किसी एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए ये राजनीति है। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, कांग्रेस भी समझती है और आपके जो दर्शक हैं वो अपने विवेक का उपयोग करके वो भी समझते हैं। ट्रिपल तलाक यही हुआ था, धारा 370 में यही हुआ था। जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो ऐसी अति असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा क्यों होती है? ये देश है और देश के लिए हम यही हैं, देश के लिए आप यही हैं। इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है, हमारा ये स्पष्ट रूप से मानना है। देखिए, ये कोई बीजेपी का है क्या? ये कोई कांग्रेस का है क्या? ये देश का है। नेशनल सॉन्ग हो, नेशनल एंथम हो सुचारिता, ये राजनीति से परे होने की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार का दुस्साहस यहां खड़गे जी हो, वहां सोनिया गांधी जी हो, गोवा कांग्रेस हो, लगातार ऐसा हो रहा है। आप इन मुद्दों पे राजनीति नहीं करें, आप इन मुद्दों पे हमारे साथ आकर खड़े रहिए। मॉनसून सत्र आया, मॉनसून सत्र आपने इसी प्रकार से बंटाधार कर दिया। छात्रों के मुद्दे आए, छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। झारखंड के आदिवासी छात्रों के साथ खड़े नहीं होते हैं, केरल में छात्राओं के साथ खड़े नहीं होते। केरल में छात्राएं जो हैं घास खाकर के आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब में दलित समाज के छात्र आंदोलन कर रहे हैं छात्रवृत्ति के लिए, उनके साथ खड़े नहीं होते। वास्तव में राष्ट्रहित में आपको राजनीति करने की आवश्यकता है, देश को मुद्दों पर राजनीति करने की आवश्यकता है। पर गुरु प्रकाश जी वो ये कह रहे हैं कि ये तो रविंद्रनाथ टैगोर का तय किया हुआ है, राजनीति से परे होना चाहिए। नहीं, आपने कहा वंदे मातरम राजनीति से परे है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने जो तय किया है उसके हिसाब से वो 2 छंद गाएंगे। वो कह रहे हैं इसमें गलत क्या? हम तो ये गाते आ रहे हैं तब से। नहीं, देखिए, अब आप छेड़छाड़ करिएगा जब पूरे देश में ये है। आज के तारीख में यदि आप किसी सरकारी कार्यक्रम में जाइए, यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होता है, गवर्नर आए थे, कल ही हमारा कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें नेशनल सॉन्ग भी हुआ, नेशनल एंथम भी हुआ और पूरा छंद हुआ। आप देश में किस प्रकार की परिपाटी को स्थापित करना चाहते हैं? अब कल को आप कहिएगा कि हम जनगण मन पूरा नहीं गाएंगे, जो 2 छंद हम वही गाएंगे। ये कैसे टॉलरेबल हो सकता है? ये कैसे सहनीय हो सकता है? कुछ मुद्दे, कुछ विषय में तीसरी बार बोल रहा हूं सुचारिता, ये राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दे होते हैं, इनमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन राष्ट्रहित, राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ राजनीति सही नहीं है, ये कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी। मैं प्रोफेसर रतन लाल आपके पास आऊं, एक बार मैं वारिस साहब के पास जा रही हूं। वारिस साहब, ये देखिए, मैं आपसे वंदे मातरम पर बहुत सारी डिबेट्स मैंने की हैं, लेकिन जब से ये कानून बना है, मुझे लगता है ये पहली बार आप मेरी डिबेट में आए, तो मैं आपसे पूछूंगी अब, क्योंकि कानूनी मान्यता दे दी गई, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एक ही सम्मान के साथ गाए जाएंगे, ये कानून कह रहा है, तो अब भी क्या आप यही कहेंगे मैं नहीं गाऊंगा? देखिए सुचरिता जी, हमारा स्टैंड तो पहले से ही क्लियर है। हमने तो पहले भी कहा था, आज फिर से दोहरा रहा हूं
कि हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम वंदे मातरम पूरा नहीं गा सकते क्योंकि वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता है, वो शिर्क की गिनती में आ जाता है। हम सिर्फ अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह की वंदना करते हैं और किसी की वंदना नहीं करते। और भारत का जो संविधान है आर्टिकल 25 से 28 तक आप पढ़ लेंगे तो मुझे इजाज़त देता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन का। मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूंगा, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट मानेंगे ना ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल के केस में कहा और अभी मार्च 2026 में भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस से कहा है कि जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन और नेशनल फ्लैग है वो कंपलसरी, हम उसका पूरा आदर करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। जब हमारा जन गण मन पढ़ा जाता है हम खुद पढ़ते हैं, गर्व के साथ पढ़ते हैं, गर्व के साथ अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान फील करते हैं और तिरंगा तो हमारी आन बान शान है, हमारे दिल से लगा के रखते हैं। मगर वहीं पर जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको मैंडेटरी आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये लोग क्यों नहीं मांगते? अब मैं ये इनको सवाल करूंगा, जो आरएसएस के लोग आए दिन नेशनलिज्म और पेट्रोलिज्म के हमको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, तो मैं उनको पूछूंगा जब जंगे आज़ादी थी, हमारे लोग शहीद हो रहे थे, जान गंवा रहे थे, कितने आरएसएस के लोगों ने वंदे मातरम पूरा पढ़ा बताइए मेरे को? एक ने भी नहीं पढ़ा, इनके पास नाम भी नहीं है। अरे 52 साल तक तो हमारे तिरंगे का लोग ने अपमान किया। नागपुर के हेडक्वार्टर पे हमारे तिरंगे को 52 साल तक इन्होंने नहीं लहराया और आज ये आकर हमको जबरन यही करना पड़ेगा तो नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म तुम्हारा खतरे। ये गलत बात है। देखिए हम वो करते हैं जो हमको संविधान ने इजाजत दिया, हम वो करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दिया। आप पढ़िए ना, हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मैं काम ना बोल रहा हूं। कानून क्या है, आप उसका इंसल्ट नहीं कर सकते, हम इंसल्ट नहीं कर रहे। आप पढ़िए, हम खड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो जन गण मन के लिए एमेन्यूल के केस में कहा है कि वो अगर बच्चे नहीं पढ़ सकते तो चुपचाप खड़े रहे। मगर फिर तो हम तो नेशनल एंथम पूरे शान और शौकत के साथ जोरों के साथ पढ़ते हैं। मगर ये जो लोग नए नए जो उनको प्रेम जागा है, पर वारिस साहब आपको नहीं लगता है कि ये एक भावना है? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं, सुनिए, जो मुसलमान आप कह रहे हैं नहीं गाएंगे, जो मुसलमान इसे गा रहे हैं और भक्ति और पूरी राष्ट्र भक्ति की भावना से गा रहे हैं, क्या वो कम मुसलमान है? देखिए उसका तो मापदंड नहीं लगा सकते, जिसको गाना है गाए, हम रोक थोड़ी रहे किसी को। हाँ। हम किसी को रोक रहे क्या? लेकिन मेरा ईमान है सुचेता जी, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं तो मैं शिर्क क्यों करूं? नहीं, पर फिर जो गा रहा है ना वारिस साहब, उसे लगेगा मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि वारिस पठान जैसे जो प्रवक्ता है पार्टी के बड़े बड़े, वो तो कह रहे हैं, नेता लोग कह रहे हैं नहीं गाओ, ये गलत कर दोगे अगर गाओगे तो। वो सोचेंगे ना। नहीं, सुनिए सुचेता जी, अभी है क्या, शराब भी इस्लाम में हराम है, मगर बहुत से मुसलमान शराब पीते हैं। क्या करेगा वारिस पठान उनका जाके? क्या सबको पकड़ पकड़ के मैं मारूं क्या? पीते हैं लोग, तो जिनको करना है वो करे, लेकिन मैं शिर्क नहीं करूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जो राष्ट्र हमारा एंथम है, नेशनल एंथम, उसको पूरी तरह मैं गाता हूं। बोलो तो अभी गा के सुना दूंगा। और अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, इनको अगर आप बोलेंगे वंदे मातरम पूरा पढ़ के सुना दो, विदाउट गूगल को देखे, विदाउट टेलीप्रॉम्प्ट लिए, तो इनको वो भी नहीं आएगा 6 के 6 पूरी स्टेज पढ़ने के लिए। मगर नहीं, इनको नफरत फैलाना है, मुद्दों से ध्यान भटकाना है। देखो मुद्दों से ध्यान भटका दिया। जो माफीनामा मांग रहा था स्टूडेंट अमित शाह को कि तुमने लाठी चढ़ाने का आदेश दिया, किसने आदेश दिया बताओ? किसने पैरेड गन चलवाया? किसने AK-47 दिला? देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, किसी को राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत अगर कंठस्थ नहीं है तो वो कोई देश विरोधी नहीं हो जाता है। तो मैं यहाँ पर कोई क्लास भी नहीं लगाने वाली, ना पूछने वाली हूँ कि आपको आता है कि नहीं आता है, गाकर बताइए, सुनाकर बताइए, ये सब नहीं होगा। और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ भाई। ये देखिए वारिस साहब, ये भावना है, ये भावना मुझे लगता है कानून से पहले भावना है। कानून बाद में आया, भावना पहले। कानून बिल्कुल तो नहीं, देश से सुनिए ना सुचेता जी, जितनी भावना, जितनी प्रेम मोहब्बत वारिस पठान के दिल में मेरे भारत देश के लिए है ना, उतनी ना आपके दिल में होगी, ना वो बीजेपी के प्रवक्ता। अब देखिए, अब आप मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस सर्टिफिकेट से आपको तो दिक्कत थी, आपको तो दिक्कत थी इस सर्टिफिकेट से कि हमें क्यों सर्टिफिकेट बांटते हैं। अब आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे और बाकी मेहमानों को देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा ऐसे? माफीनामे लिख रहे थे आप लोग, कौन लिख रहा था? तलवे चाट रहे थे ब्रिटिशरों के, ये आरएसएस वाले, ये लोग तो माफीनामे तलवे चाट रहे थे। जब हमारे लोग जाने गंवा रहे थे तो किसको मोहब्बत ज्यादा है मेरे भारत देश से? 52 साल मेरे तिरंगे को अपमान किया इन लोगों ने। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मेरे तिरंगे का अपमान ये करा और आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझे बांट रहे हैं। वाह,
नहीं, वाह मुझे- क्या मेरा मुझे- भारत देश ऐसा बदलेगा? नहीं, समझदार हो गए सुचरिता जी, हम लोग समझदार लोग हैं। अब भारत का जैन जी जाग गया, भारत का जैन अल्फा जाग गया। अब ये बीजेपी के पेतरेबाजी नहीं चलने वाली। अब सर्टिफिकेट आपके घर में रखो, हमको नहीं चाहिए सर्टिफिकेट किसी का भी। हाँ, तो हमारे सर्टिफिकेट दिल में, सर्टिफिकेट कोई तन नहीं बांट में, रहा बदन है। मैं में, इसको बड़ा गुर्दे में, क्लियरली कह कलेजे दूं, में, सब में सर्टिफिकेट तो कोई देश की बांट भी नहीं मोहब्बत रहा भरी है, हुई है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है। मैं मलूक जी के पास, अनुराग जी के पास, अनुराग जी की गाड़ी में बैठे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊं, मुझे बताइए, प्रोफेसर रतनलाल हैं। मैं एक बार प्रोफेसर रतनलाल, आप जरा मुस्कुरा रहे थे जब वारिस साहब ने कुछ कहा। मुझे ये बताइए, जी कुछ कह रहे हैं आप, मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब, ये बताइए स्टैंड क्या है पार्टी का? क्योंकि जिस दिन ये हुई घटना, उसके बाद जयराम रमेश जी आए और जयराम रमेश जी ने कहा कि वो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो सिर्फ कुर्सी मांग रहे थे। अब उसके बाद आज गोवा में खड़गे जी ने कह दिया हम तो 2 ही छंद गाएंगे। तो स्टैंड कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्टता से जरा बता दीजिए सर। अभी वारिस भाई ने एक सवाल पूछा जिसके जवाब में आपने कहा कि ये भावना का प्रश्न, मैं एग्जाम लेने नहीं बैठी, राइट? ये कानून से पहले भावना आता है, ये आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। हाँ जी। चलिए हम जो है नहीं पूछते हैं कि भाई वंदे मातरम गाइए पूरा, लेकिन आरएसएस के लोग जो गाते हैं अपने शाखाओं में, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वही पूरा पढ़ के सुना दे, वही सुना दे, तब समझ जाए कि भाई आप जानते हैं सब कुछ। ऐसा है, बेसिक बात यह है कि आरएसएस और बीजेपी को और जनसंघ को मैं कह रहा हूं कि कोई लेना देना नहीं है आजादी के आंदोलन से, राष्ट्र से, राष्ट्रवाद से, वंदे मातरम से, कुछ भी नहीं। हेडगेवार एक बार जेल गए थे, 1.5 साल रहे थे जेल में, 15 किलो वजन उनका बढ़ गया था। वो जो है वहां पे जेलर से दोस्ती कर ली, अच्छे खाना खाते थे, उनका कपड़ा जो है छोटा पड़ गया था। ये हिस्टोरिक फैक्ट है। ये माफी मांगने वाले, अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले आरएसएस के लोग कभी आजादी के आंदोलन में कुछ भी गाया हो वंदे मातरम पर तो एक लिखित दस्तावेज दिखाते, लेकिन सावरकर ने 7 बार माफी मांगी, उसके लिखित दस्तावेज है। सावरकर ने CIA से, देख लीजिए ये दस्तावेज है, मैं दिखा रहा हूँ, CIA का डॉक्यूमेंट, और रेफरेंस भी बता दे रहा हूँ, सीक्रेट डॉक्यूमेंट SR/2 361/292 27 जून 1961 उसका है। उस समय तक सावरकर $195 पर वीक CIA से लेते थे, $75 आर्टिकल लिखने के और $120 लेते थे प्रिंटिंग और मेलिंग के। और किस बारे में लिखते थे? केसरी में लिखते थे। सवाल यह है कि ये जो वंदे मातरम है, ये किस संदर्भ में लिखा गया, कौन लिखा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? मुझे लगता है कि आरएसएस बीजेपी वालों को पता भी नहीं होगा, आनंद मठ पढ़े भी नहीं। ठीक है, कि जिस संदर्भ में लिखा गया है उस संदर्भ को समझने की जरूरत है। दूसरी बात है कि आरएसएस बीजेपी जो कभी तिरंगा को नहीं माना, संविधान को नहीं माना, 30 नवंबर 1949 को देख लीजिए, ऑर्गेनाइजर का लेख में इतिहास का छात्र लिखा हुआ है, इसमें भारतीयता कुछ भी नहीं, संविधान विरोधी, ये आरएसएस ऑर्गेनाइजर में छपा हुआ है, इसमें भारतीयता कुछ भी नहीं, और मनुस्मृति महान ग्रंथ है, उसमें से सीखना चाहिए, लेना चाहिए। इवन एडल्ट फ्रेंचाइजीज के भी खिलाफ इसमें लिखा गया है कि यहाँ की जनता अशिक्षित है, इसलिए एडल्ट फ्रेंचाइजी से बहुत लाभ नहीं हो सकता। ठीक है। 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूके हैं रामलीला ग्राउंड में, संविधान को नहीं माना है, और मोदी, शाह, अमित शाह, अंबेडकर 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 अंबेडकर, अपमान किया डॉक्टर अंबेडकर को। उस समय भी अंबेडकर के खिलाफ गीता प्रेस, कल्याण पत्रिका लगातार लिखती थी, हीन जाति अंबेडकर। ये शायद हमारे मित्रों को नहीं पता हो। बाबा साहब ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में, कि ये आरएसएस, जनसंघ, हिंदू महासभा जैसा, 1 मिनट सुन लीजिए, कंप्लीट कर लेंगे। प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। गले में माला, विचारों पर ताला। आरएसएस बाबा साहब जयंती मनाती है, कई दलित लोग वहां जाके हिंदू राष्ट्र की पालकी, प्रोफेसर साहब बाबा साहब ने विश्वेश कहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी, नहीं, आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये आरोप बीजेपी पर लगाती रही है। आज मेरा सवाल दूसरा है सर, मैंने आपसे पूछा कि क्या ये क्लियर स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का कि हम नहीं गाएंगे पूरा वंदे मातरम, सिर्फ 2 छंद ही गाएंगे, जैसा कि वारिस पठान कह रहे हैं यहाँ बैठकर, मैं नहीं गाऊंगा। नहीं, एक सेकंड, आपने भावना की बात की ना। आपने जब उनसे पूछा गया कि आप वंदे मातरम गा के बताइए,
तो आपने भावना की बात मैंने की नहीं ना, बोला भाई तो गायन के भावना सिर्फ बताइए, आप ही की मैं थोड़ी नहीं ऐसी होगी। वाली क्लास लगाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, भावना सिर्फ आप ही की थोड़ी होगी। हाँ। भावना तो सबकी हो सकती है। सही बात है। आखिर एक मिनट, टैगोर सुन लीजिए, टैगोर, गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ये ज्यादा समझदार थे कि गोडसे, सावरकर, मोदी, शाह, हेडगेवार ये ज्यादा समझदार थे। मैं वापस आपको मुद्दे पर ला रही हूँ। आप भावना की बात, ठीक है, नहीं आपने इतना समय लेकर भावना की बात कह ली, लेकिन आप अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्लियर कह रही है हम 2 ही छंद गाएंगे, हम नहीं गाएंगे। ये बोलने में 26 के पहले आरएसएस बीजेपी क्या गा रहा था? अरे सर वो ठीक, मैंने वही तो सवाल पूछा उनसे, मैंने यही तो पूछा गुरु प्रकाश जी से कि भाई अगर 37 से यही गा रहे हैं, 2 छंद गा रही है कांग्रेस पार्टी, वो कह रही है हम वही गाएं, तो दिक्कत क्या है? उसी तरह आपसे पूछ रही हूँ सर, इसको लेकर अभी पार्टी में कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है? कहाँ राष्ट्रगीत गाया गया है, जरा ये भी अपना वीडियो डाल दे। कौन कौन गाया है जरा ये भी डाल दे। सर मेरे को ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं गलत हो सकती हूँ प्रोफेसर रतनलाल, लेकिन मुझे लग रहा है पार्टी में कंफ्यूजन है। मैंने 3 बार पूछ लिया, आप नहीं बोल पा रहे हैं ये बात। कुछ कंफ्यूजन है क्या? आप खुलकर बोल नहीं रहे हैं कि हम 2 ही छंद गाएंगे, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? आप सुन क्यों नहीं रहे हैं आप? अरे इतनी देर से पूरा पैनल सुन रहा है आपको, आप कह रहे हैं मैं सुन नहीं रही हूँ। पूरा पैनल, मैं ही नहीं, वारिस साहब, अनुराग जी, शादाब साहब, मलूक साहब, सब सुन रहे हैं आपको। सरदार पटेल, गांधी, नेहरू सबका लाइन बेहतर लाइन है। आरएसएस, जनसंघ का लाइन राष्ट्र विरोधी। मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला सर, कोई लेना देना नहीं। मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला है। मलूक जी, 2 तो दिया, मलूक जी दे तो दिया। 2 छंद आरएसएस के लाइन पे थोड़ा ही चलेंगे बीजेपी नहीं सर, नहीं चलिए, कौन कह रहा है आपको? आपकी लाइन अलग है, तभी तो आप कांग्रेस पार्टी है, उनकी लाइन अलग है एकदम। मुझे बताइए, ठीक कहा है। मुझे नहीं, वारिस साहब जैसा बोल रहे हैं क्लियरली नहीं गाएंगे। मलूक साहब क्या कंफ्यूजन है भाई? सुचरिता जी, हाँ सुचरिता जी, हाँ, देखिए इस देश में किसी भी रैली में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कुछ भी बोलते, पार्लियामेंट में जब 193 पे चर्चा हुई ये कुछ भी बोलते, हाँ। और अगर देश के संसद ने और देश के संविधान के अनुसार नियम और कानून बना दिए, तो क्या ये बाबा साहब अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को नकारते हैं? क्या उसकी खिलाफत करते हैं? क्या 2 छंद गवा के जो कांग्रेस के मुख्यालय पे बात इशारे करे, और उसमें इनका सांसद कह रहा मैडम रुकवाना चाहती थी पर हमने पूरा करा। कंफ्यूजन। कोई कहते थे खड़गे साहब की तबीयत खराब थी, कुर्सी मंगा रहे थे, कंफ्यूजन। जो आपने कहा कंफ्यूजन की बात, कुछ कह रहे थे सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब थी, कंफ्यूजन। 3 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, कंफ्यूजन। मेरे साथ देश की लोकसभा में इनका पहला एलओपी कहता था अधीर रंजन राष्ट्र की पत्नी है, महामहिम राष्ट्रपति को, तो कंफ्यूजन। खड़गे साहब जिस दिन बने अध्यक्ष सनातन धर्म के खिलाफ बोले, कंफ्यूजन। कुंभ का मेला हुआ जब, कुंभ में डुबकी लगाए से क्या मिल जाएगा, कंफ्यूजन। कल गोवा में गए, फिर 2 छंद गवाए, कंफ्यूजन। तो कांग्रेस तो कंफ्यूजन का पिटारा है। ये प्रवक्ता क्या बोलेंगे? गोल 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 जलेबी बनाएंगे, जैसे जलेबी की फैक्ट्री में 55,000, 60,000, 40,000 लोग राहुल गांधी जी ने लोग लगवाए थे हरियाणा के चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में जो देश के नियम और कानून, देश से आपको क्या मतलब है करेगा, आप डिफाइन कर सकते हैं नेशन क्या होता है? देश का राष्ट्र परिभाषा आपको पता ही नहीं है, भुगतना पड़ेगा। हवाबाजी में खाली बोल रहेगा। तो इस देश में देश के लोगों के लिए पैसा लूट लेंगे। देश बीच में कूद आए हैं क्योंकि इन पे मेरी बात झिल नहीं रही और मेरी बात का जवाब नहीं है, क्योंकि इनके अंदर खुद ही पार्टी के अंदर इनके सांसद ने इनकी बात काटी, इनके प्रवक्ताओं ने इनकी बात काटी, और खुद खड़गे साहब क्या कह रहे हैं उनकी बात कटी। गोवा में जाके कल फिर वही कर दिया। और जहां तक बात है देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगी मलूक जी देखिए, इस पूरे मामले में हाँ बोलिए, 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए। मैं सीधा बात पूछ रहा हूं इनसे, ये देश के संविधान को मानते हैं या नहीं? और अगर मानते हैं तो उस देश की संसद ने जो नियम बनाए उसको कांग्रेस मानती है या नहीं?
2 छंद गाएंगे या 6 छंद गाएंगे, इस देखिए मैं एक चीज कहूं, यहाँ पर तो वारिस साहब बैठे हुए हैं, वो वकील भी हैं। इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए वकीलों ने पिटीशन डाली है। वारिस साहब वो कह रहे हैं कि शिकायत हो, मतलब इस पे केस दर्ज होना चाहिए। अब इस पर कानूनी राय ली जा रही है कि इसमें केस कैसे दर्ज हो सकता है, क्योंकि अब ये कानून बना दिया गया है। तो अगर आप कानून के हिसाब से नहीं है। हाँ वारिस साहब क्या कह रहे हैं? तो वारिस साहब हाँ क्या बोल रहे हैं? इस पे मैं रखूं राय सुचरिता? हाँ बिल्कुल आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। एक बार अनुराग जी के पास पहले जाऊँ। हाँ। इमैनुअल के केस में, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 को भी एक जजमेंट दिया है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का शायद कुछ मैटर था उसमें, और साफ उसमें नेशनल एंथम के बारे में और नेशनल फ्लैग के बारे में और ये राष्ट्रीय सॉन्ग के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने 51 आर्टिकल जो था संविधान का, उसका भी उल्लेख किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि नेशनल एंथम और जो फ्लैग है उसका सम्मान करना है, लेकिन ये नेशनल सॉन्ग है, इसको मैंडेटरी नहीं है, गाना कंपलसरी नहीं है, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और संविधान लिखा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, वो तो इन लोग से बड़े थे ना, उन्होंने हमको इजाजत दिया फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन का। आर्टिकल 25 से 28 आप पढ़ के देख लीजिए। तो लोग संविधान को भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेंगे, बस सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे हमने बोल दिया करो। तो वैसा नहीं होगा ना। मेरा रिलीजन मुझे अलाउड नहीं करता। मैं पर सर आप जिस सुप्रीम कोर्ट की बात, जो सुप्रीम कोर्ट की आप दिशा निर्देश की बात कर रहे हैं वारिस साहब, वो कानून बनने से पहले का है। अब जब कानून आ गया, मैं उसी की बात कर रही हूँ, एक कॉन्फ्लिक्ट है ये न्यायपालिका वर्सेस कानून क्या है? हाँ कानून नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं कॉन्फ्लिक्ट कैसे नहीं है, वही तो आपसे पूछ रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट कैसे नहीं करना। हाँ इंसल्ट नहीं करना, नहीं इंसल्ट नहीं करना चाहिए। जो इंसल्ट करेगा उसको एज पर सेक्शन 3 सब क्लॉज 1, शायद मैं एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, व्यवधान नहीं डालना है उसके गाने। इंसल्ट नहीं कर रहा हूं मैं, तो आदर और सम्मान कर रहा हूं ना। मैं पढ़ता नहीं हूं ना। अरे मैं बोलूंगा नहीं, मैं खड़े रहूंगा, आप पढ़िए चलिए, मैं खड़े रह के सुनूंगा। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। इंसल्ट करने पे गुनाह है, इंसल्ट करने पे सजा है। ये जरा सा प्लीज आप जो अपना कानून है उसको पढ़ लीजिए, और जो पार्लियामेंट में बिल पास उसको पूरी तरह से देख लीजिए। ठीक है। आप फोर्स कैसा कर सकते हैं बताइए? कल तो बोलेंगे नमाज मत पढ़ो, चलिए कानून पास करिए। क्यों बोलेगा कोई? कैसे बोल सकता है कोई? बोलेंगे रोजा मत रखो, क्या रोजा कैसे बोल सकता है कोई? अरे करेंगे ये लोग तो। ये व्यवहारिक है क्या सर? इनके बाद मेजॉरिटी धर्म की आजादी। देखिए वारिस साहब, जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं इसी का एक डर रहता है, क्योंकि जब आप ऐसे बात रखेंगे तो लोगों को लगेगा हमारा तो धर्म ही छीन रहे हैं हमसे। ऐसा कर रहे हैं क्या? कोई बोलेगा कल को आपको कि नमाज मत पढ़िए, कोई बोलेगा आपको कि रोजा मत रखिए? ये बहुत फार-फेच्ड है सर। अरे कल स्लो स्टार्ट किया है ना, आज ये हमसे गुनाह करवा रहे। ये इनका बोलने का है कि उसमें जो स्टैंस है जिसमें वंदना करना दूसरे की, हम नहीं कर सकते देवी की, हम अल्लाह की। नहीं तो शादाब जी यहाँ पर अगर वंदे मातरम पूरा गा रहे हैं तो शादाब जी आप कम मुसलमान हैं, आप गलत कर रहे हैं। वारिस साहब कह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं अगर आप गा रहे हैं। मैं तो नहीं करूंगा। कितने दारू भी पीते तो क्या करेंगे उनका? हाँ लीजिए। मुसलमान कितने दारू भी पीते हैं तो उनको भी क्या कर सकते हैं बताइए ना। जिसको नहीं करना ना करे। इनसे यही है। खत्म। बोलिए जी। देखिए सुचरिता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक विदेश से आ तो गए वो, लेकिन वो भारत को और भारतीय संस्कृति को अपना नहीं पाए। हम भारतीय डीएनए हैं, इसलिए हम गर्व से कहते हैं वंदे मातरम कहेंगे। वंदे मातरम वंदना है, वंदना कहते हैं। हम उत्तराखंड में रहते हैं, कोई आता है हम कहते हैं वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है आपका, सलाम है आपको, और आपको हम वेलकम करते हैं। सिंपल लाइन है। AR रहमान ने गाना गाया, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम। इसमें कहा माँ को सलाम करना, कहां से इबादत हो गई? ये गुमराह करते हैं। ये भारत के मुसलमान को भारतीय रहने नहीं देते। अभी ये कह रहे थे जब वंदे मातरम भी यही हुआ, संशोधन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा नहीं हम नहीं गाएंगे। ये उसी तर्ज पे चलने वाले लोग हैं जिसपे आपत्ति नहीं है। वो 2 स्टैंजास गवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि वारिस पठान 2 स्टैंजास गाते, ये नहीं गाएंगे। केवल वही सियासत करते हैं जो इनको सूट करती है। ये रज़ाकार के लोग, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव है, किसी कीमत पर नहीं चाहिए कि वंदे मातरम कहते। और मेरे मुल्क के शहीदों ने, जिसमें शहीद आजम शामिल थे, वंदे मातरम कहते कहते इस फांसी के फंदे को चूमा और शहादत दे दी। मौलाना अबुल कलाम आजम से बड़े मुसलमान हो गए क्या, जो आज अपमान करेंगे वंदे मातरम का? ये से मुसलमान हो गए क्या, जो वंदे मातरम का अपमान करेंगे? हमने नहीं देखा कांग्रेस की महामहिम ने किस प्रकार वंदे मातरम
बीच में करा, अभी ये कह रहे थे भारत पठान के बीच में कराना ये अपमान है। क्या ये अपमान है? बोलिए, कांग्रेस ने अपमान किया अगर ईमानदार है तो। आप सबने देखा कैसे बीच में रुकवाया। आप नहीं पढ़ रहे थे, खामोश हो जाते, लेकिन बीच में कैसे रुकवाया आपने। और अभी आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद ने कहा नहीं गाएंगे हम। नहीं तो ऐसे तो बयानों की भरमार है शादाब साहब, सारे नेता कह रहे हैं। इमरान मसूद से तो मैंने कल खुद ही बात की, वो बोल रहे थे मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं गाने वाला हूं। अब वो बड़ी क्लैरिटी से बोल रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ यही होता है कि जो मुसलमान गा रहे हैं, फिर उनकी इस्लाम पे सवाल है क्या? और अगर जो गा भी रहे होंगे, क्या वो इस बात से प्रभावित नहीं होंगे जब वारिस पठान खड़े होकर कहेंगे हमें नहीं गाना है, ये हमें इजाजत नहीं है, जब वहां खुलकर इमरान मसूद कहेंगे हमें इजाजत नहीं है? सुचरिता, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ऐसे लोगों ने ये चाहते नहीं है कि भारतीय मुसलमान भारतीय रहे, इसलिए षड्यंत्र है। और लगातार ये जो इमरान मसूद ने कहा, ये काजी है, ये मुगलों के साथ आए हुए काजी है, ये मुगल परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते, ये उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, ये चाहते नहीं है किसी कीमत पे भी भारतीय मुसलमान भारतीय रहे। भारतीयता को बार बार हम करने की कोशिश करें। भारत का मुसलमान गाएगा, लगातार गाएगा वंदे मातरम, भारत माता की जय कहता रहेगा। ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये गुमराह करते हैं। माँ की तारीफ करना नहीं। अब देखिए, मुझे लगता है इस पर एक पॉलिटिकल स्टैंड भी होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टैंड बहुत जरूरी है। अनुराग जी, आपकी पार्टी देखिए, अबू आजमी तो खुलकर पहले दिन से कह रहे हैं वो नहीं गाएंगे, वो इस पर स्टैंड ले चुके हैं। अब क्योंकि ये कानूनी है, क्योंकि कानून बना है, तो आपसे मैं पूछ रही हूं पार्टी का स्टैंड क्या है? या फिर आप भी अभी इस स्टैंड को लेकर असहज हैं? खुलकर आज बोल पाएंगे कि समाजवादी पार्टी नहीं गाएगी पूरा वंदे मातरम? बहुत बहुत धन्यवाद। आप 28 मिनट बाद आए हैं, इतना आपने सम्मान रखा है कि सबको बुलवा दिया। 2 बार 3 बार हम इंतजार करते रहे कि अब मेरा मौका आएगा, मेरा मौका आएगा। मैं तो भैया 30 किलोमीटर से दौड़ के जल्दी आया। मेरी बात पूरी हो जाए भैया, मैं आपके बीच में नहीं बोला। तो हमने सोचा सुचित्रा जी शायद भूल गई, समाजवादी पार्टी बुलाई गई आपकी डिबेट में। अच्छा हुआ आपको याद आ गई लास्ट में। तो जब लास्ट में आपको याद आया तो मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। फिर अब सवाल ये है, आप हमेशा अपने हिसाब से ही बोलते हैं। नहीं, क्या करें जब 30 मिनट बाद याद आएगी। देश की तीसरी नंबर की पार्टी है लोकसभा में, और उसको आप 30 मिनट बाद मौका देंगे, उसके बाद फिर अपने हिसाब से तो फिर बोलेंगे। हाँ, बोलिए। देखिए सवाल उठता है, देखिए सवाल उठता है। अभी बीजेपी की सहयोगी दल कह रहे थे कंफ्यूजन, एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो बिल्कुल कंफ्यूजन तो है। जिन्होंने जिस सरकार ने किसानों के ऊपर लाठियां चलाई थी, कील कांटे उनके रास्ते में बिछाए थे, और जिन किसानों की 700 से ज्यादा किसानों की मौतें हुई थी, और उसी पार्टी के साथ सत्ता में चले गए मलाई खाने के लिए, तो कंफ्यूजन तो है कि वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, किसानों के साथ थे। तो कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहता है कि उनको रहना किधर है। एक बात। दूसरी बात, जब आपने कहा वंदे मातरम की बात कही, तो मुझे अच्छी तरह याद है शहीद भगत सिंह जी हों, चाहे राजगुरु हों, सुखदेव जी हों, चाहे अशफाक उल्लाह खान साहब हों, ये वंदे मातरम गाते गाते देश के लिए फांसी पे चढ़ गए और शहीद हो गए। वंदे मातरम हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वो इसका एक मुद्दे की तरह बात कर रहे हैं कि उसने गाया, इसने गाया। मेरे लिए ये गीत नहीं है, ये मेरी भावना है, क्योंकि हम लोग हमेशा से इसको अपने दिल में बसाए रखते हैं, और देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि देश के संविधान को ही मानते हैं, देश के न्यायपालिका को भी मानते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इनसे पूछिए, क्या ये देश के छात्रों को नहीं चाहते कि देश का छात्र है ये भारत माता का, जिसकी वंदे मातरम की बात करते हो? भारत माता में क्या क्या गया है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम क्यों कहा गया? कि इसकी हवा स्वच्छ हो, इसकी जो वायु हो स्वच्छ हो, इसका पानी निर्मल हो, यहाँ पेड़ पौधे हो, यहाँ पे फसल हराती, यहाँ पे पूरी हरियाली हो, यहाँ पे फसलें अच्छी हो। लेकिन आज है क्या वंदे मातरम में? माता की, जब भारत माता की बात होती है तो यहाँ पे पानी दूषित है। किस तरह का पानी पी के लोगों की मौतें होती हैं, किस तरह की हवा यहाँ पे जहरीली आपको मिलती है, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं जंगल के जंगल। तो इनसे पूछना जा रहा है कि क्या आप इस पे जो हमारा गीत है, भारत माता के बच्चों के ऊपर में जिस तरह से इसके मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, इस तरह की डिबेट मैं नहीं कर सकता भाई। देखो, मैं इनको सुना था, झूठ सच इनका सुना, मैं बोल रहा हूँ मुझे सुनिए धैर्य से। मैंने आपके बीच में नहीं बोला प्रभु। मैं इसे पूछना चाहता हूं, जिन छात्रों पे लाठियां चली, कील कांटे चले, क्या इस भारत माता के बच्चे नहीं थे? जिस भारत माता के यहाँ पे आंख फोड़ी गई, यहाँ पैलेट गन चला, AK-47 चली, क्या शहीद भगत सिंह ने इसीलिए शहादत दी थी?
फांसी में चढ़े थे कि हमारे आने वाले जो बच्चों की नस्ल होगी उसको हमारे लोग उसको पैलेट गन चला देंगे, हमारे लोग उनका कील काटी से सर फोड़ देंगे, हमारी बेटियों के कपड़े नोचे जाएंगे, हमारे बेटियों के यहाँ पे AK-47 चल जाएगी। इसलिए तो नहीं उन्होंने शहादत से हंसते हंसते वंदे मातरम कहते कहते फांसी में लटक गए थे। इसलिए तो नहीं लटक गए थे कि यहाँ पे हमारे जो आर्मी के लोग होंगे। अनुराग जी, इसका वंदे मातरम अभी गाने से क्या मतलब है? अभी वंदे मातरम आपकी पार्टी गाएगी नहीं गाएगी, इससे क्या मतलब है? मुझे ये बताइए। सवाल तो ये पूछा था मैंने। नहीं, सवाल का जवाब मैंने एक ही शब्द में दे दिया था। हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, और जो संविधान न्यायपालिका को मानते हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, और राष्ट्र की एकता अखंडता हम कायम रहे, इस पे हम अभी भी जवाब नहीं मिला मुझे। मिल गया, संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। तो मतलब आप पूरा गाएंगे वंदे मातरम? मैं कह रहा हूँ जो संवैधानिक होगा हम उसको मानेंगे। कह तो रहा हूँ हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। स्टैंड बताइए ना, पूरा वंदे मातरम गाएंगे? स्टैंड बता दिया मैडम। गाएंगे? संविधान, मैंने क्या बोला? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बीजेपी की तरह नहीं जो संविधान को नहीं मानेंगे। वारिस पठान आपके बगल में बैठे हैं। नहीं, 100 लोग। पठान साहब कह रहे हैं मैं नहीं गाऊंगा पूरा वंदे मातरम। उन्होंने स्टैंड ले लिया है, आप स्टैंड ले कर बताइए या नहीं लेंगे? मैं कह तो रहा हूँ कि मैं संविधान को मानने वाला हूँ भाई, बोल तो रहा हूँ मैडम। अब संविधान में क्या है कहूँ तो फिर मैं मानूं? क्या मानूं मैं इसका? अरे संविधान में जो संविधान सम्मत होगा, जो राष्ट्र के लिए मंजूर। मलूक जी, आपको समझ आ गया क्या करने वाली है समाजवादी पार्टी अनुराग जी की बात से? जो हम संविधान को मानने वाले। भाई बताइए। वारिस साहब भी हंस रहे हैं सर। अनुराग जी ने रुको, इनका माइक रोको प्लीज। नहीं, आप आपकी बारी है, बोलिए। और मैं इनकी बात को सुनो। अनुराग जी ने बहुत साफ सुथरी बात कही है कि वो संविधान को मानने वाले हैं, नियम और कानून को मानने वाले हैं, और राष्ट्रवादी हैं। क्योंकि उसे मानेंगे तो क्या कांग्रेस नहीं मान रही तो क्या राष्ट्र विरोधी है? अनुराग भदौरिया साहब ये कह रहे हैं। किसानों के साथ पे लाठी चली थी, उस पे बोलो। आप अपनी बात करो जनता की। किसानों पे या कील कांटे मारे गए थे, तो उसकी गोदी में क्यों जाके बैठ गए? पहले बताओ। किसानों को पता नहीं। सुनो भदौरिया साहब, सुनो। अरे सुनो, सरकार में जाके बैठ गए, जाके जवाब दे रहे हैं, किसानों के साथ जवाब दे रहे हैं। सुनो, सुनो। अरे जवाब दे रहे, सुनता लो। जवाब दीजिए मलूक जी, जवाब दे रहे, सुनता लो। अरे भदौरिया साहब सुनता लो, बोलिए। इनको रोको ना यार। देखो सुचरिता जी, ये फिर मैं कुछ कह दूंगा, फिर आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? बोलिए अपनी बात। इनकी सुनो, मैं तो इनकी तारीफ करी है और इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि ये दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक पक्ष एक विपक्ष। और जब विपक्ष में थे हम, किसानों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, लाठी भी खाई, जूझे, लड़े, ठुके, टकरे, और फिर करेंगे। और जब पक्ष में है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेके चौधरी जयंत जी रिक्वेस्ट के तरीके से उनकी बात मनवाते हैं। किसान बिल की बात करी, अरे किसानों की जो बात मान ली, किसान बिल थे वो वापस ले लिए। पर आप लोग अगर कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी कह रहे हो और अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हो, कांग्रेस नहीं मान रही, तो भदौरिया साहब मुझे लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है और कर रहे हैं, या तो स्टैंड खुलकर नहीं लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर बोलना हम संविधान के साथ हैं, हम तो जो राष्ट्र संबंध है वो करते हैं, लेकिन बोलते नहीं। वारिस साहब, आपकी तरह स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा मेरे मित्र कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से आते हैं कि अनुराग भाई, समाजवादी पार्टी में काफी मुसलमान सांसद है, काफी मुसलमान आपके एमएलए हैं, काफी कॉर्पोरेटर है। क्या वो तमाम मुसलमान लोग जो आपकी पार्टी में वो पूरा वंदे मातरम गाएंगे या पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे? और गाएंगे तो क्यों गाएंगे, और नहीं गाएंगे तो क्यों गाएंगे? जरा इसका मुझे जवाब मेरे मित्र अनुराग भदौरिया दे देंगे क्या? सिंपल सवाल है। मेरे मित्र, आप मित्रता की बात नहीं कर रहे हो, आप बीजेपी की मित्रता की बात कर रहे हो। मुझसे मित्रता की बात नहीं करो। मैंने एक ही लाइन में बोला, ये देखो, समाजवादी लोग देश के संविधान, सुनो, मुसलमान हिंदू की क्यों कर रहे हो प्रभु? आप मुसलमान हिंदू की बात क्यों करते हो? यही तो आपकी पार्टी है जो नफरत की बात करती है। वंदे मातरम गाएंगे या नहीं गाएंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूं तो राष्ट्र की बात कीजिए। आप हिंदू मुस्लिम, क्या हमारे एमपी हिंदू हैं, हमारे एमपी मुस्लिम, मेरे एमपी हिंदुस्तानी हैं, और डंकी की चोट पे वो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। वंदे मातरम नहीं गाने की वजह और सब हिंदुस्तानी है, और सब हिंदुस्तान के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस के तो सांसद ने बोल दिया कि वो नहीं गा सकते क्योंकि वो अल्लाह की वंदना करते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं। तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ना,
मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दे दो कि आपके जो मुसलमान सांसद है आपकी पार्टी में, जो मुसलमान एमएलए आपकी पार्टी में, वो पूरा वंदे मातरम गाएंगे क्या? चलिए मुझे जवाब दो ना, यूपी का मुसलमान सुनना चाहता है आपका जवाब। चलिए वो आपसे पूछेंगे। देखिए मैं यही बात कह रही हूं कि संविधान सम्मत हर कोई दिखना चाह रहा है, कानूनी रूप से सही दिखना चाह रहा है, लेकिन एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा, और वो स्टैंड लिए बिना लोगों के मन में भी असमंजस की स्थिति रहेगी कि भाई क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना है। अगर आप पार्टीवार ही नहीं तय कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं वो क्लैरिटी से, बहुत स्पष्टता से लोगों के बीच जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर एक कानून है, अब आप उसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, मुझे लगता है इसे लेकर एक स्टैंड लीजिए, वो जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। DTV India।